डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट नंबर 1 कराएंगे बहुत आसान तरीके के साथ। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों हमें दोनों विधि से हमें ये सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं, इसमें भी करवा देंगे। सबसे पहले हम विलोपन विधि को बताएंगे बहुत आसान तरीके के साथ। तो विलोपन विधि विलोपन विधि में क्या है कि हमें इक्वेशनों को बराबर करना होता है। इक्वेशन बराबर कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे x के कितने 2 हैं, यहाँ x के कितने 1 है। तो यदि हम x को बराबर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। यदि हम y को बराबर करते हैं तो y के कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ कितने y के 1 है। y के 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम x को ही बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर तो x प्लस y बराबर 5। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मीन्स होता है कि 3 से इधर मल्टीप्लाई और 3 से इधर मल्टीप्लाई। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 3x हुआ, प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए तो 3 में y का करेंगे तो 3y बराबर 3 पंजे 15। समीकरण नंबर इसे 3 मान लीजिए। तो देखो इसका y 3y है, इसका y भी कितना 3y है। तो दोनों इक्वेशन बराबर हैं। तो समीकरण समीकरण 2 व 3 को हल करने पर तो 2 कितना है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। समीकरण नंबर 3 कितना है 3x प्लस 3y बराबर 15। देखो दोस्तों ये दोनों प्लस माइनस के हैं, ये दोनों किसके हैं प्लस माइनस के हैं। यदि समान चिन्ह होता है तो हम इनके चिन्हों को चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें विपरीत चिन्ह मिला है तो चिन्हों को चेंज नहीं करेंगे। तो इससे ये कट गया। तो 3 और 2 5x बराबर 15 और 4 19। इधर ही मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो डिवाइड का। तो x बराबर 19/5, x बराबर 19/5। एक तो आंसर ही आया। x का मान किस में रखोगे, समीकरण नंबर कोई सी में भी रख लीजिए, जौन से में आपका मन कर रहा है। x का मान किस में रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 कितना है x प्लस y बराबर 5 है। तो x का वैल्यू कितना आया था 19/5 आया था। 19/5 प्लस y बराबर 5। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। तो y बराबर 5 माइनस 19/5। इसके नीचे 1 मान लें, सॉल्व कर लीजिए। 5 इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो। 5 पंजे 25 माइनस 19 एकन 19। तो y बराबर 25 में से 19 जाएगा तो 6/5 6/5। एक आंसर दोस्तों आपका ये हुआ। देखो दोस्तों ये तो थी आपकी विलोपन विधि। अब इसमें जो दूसरी विधि बताई गई है वो बताई गई है प्रतिस्थापन विधि से भी इन इक्वेशनों को हल करना है। तो विलोपन विधि एंड प्रतिस्थापन विधि।
तो दोस्तों चलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मीन्स होता है कि एक से उठाकर दूसरे पर ले जाना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 है, समीकरण नंबर 1 था। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण एक से तो ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, और 2 कितना है दोस्तों, ये है 2 गुणा x का वैल्यू है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 पंजे 10, माइनस इसका इसमें करिए 2y माइनस 3y बराबर 4। तो 10 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 2 और 3 5y बराबर 4। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10, माइनस का 5y बराबर 4 में से 10 जाएगा तो माइनस का 6। इससे ये करिए, देखो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 6/5, y बराबर 6/5 आया। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और 3 कितना है, ये रहा, x बराबर 5 माइनस वाई। तो x बराबर 5 माइनस वाई का वैल्यू कितना, 6/5। इसके नीचे मान लें, x बराबर 5 एलसीएम कर लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, 5 पंजे 25 माइनस 6 एकन 6। तो x बराबर 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। अब आपको ये देखना है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से आंसर दोनों सही आए हैं या नहीं। देखो दोस्तों, y का वैल्यू 6/5 है और y का वैल्यू 6/5, x का वैल्यू 19/5 है और x का वैल्यू 19/5 है। तो दोस्तों यहाँ से हमें दोनों ही विधि क्या है, उत्तम है। दोनों ही विधि कैसी हैं, उत्तम है। अतः दोनों ही विधियां उत्तम हैं। दोनों ही विधियां उत्तम हैं। प्रतिस्थापन भी और विलोपन भी। तो दोस्तों इसी का दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरे सवाल की जो इक्वेशन है ये है 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि में हमें इक्वेशनों को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे कितना 2 है। तो समीकरण 2 में कितने से 2 से गुणा करने पर तो 2 कितना है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो
और 2 से यहाँ करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो। 4x माइनस 4y बराबर 2 दूनी 4। समीकरण नंबर 3। देखो ये भी 4y बना और ये भी 4y बना, तो दोनों समीकरण को क्या कर लोगे, हल कर लोगे। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से तो एक कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 3 कितना है 4x माइनस 4y बराबर 4। यदि दोस्तों ये चिन्ह सेम होते तो हम चिन्हों को चेंज कर लेते, लेकिन सेम नहीं है, विपरीत है, तो इन्हें हम से विपरीत नहीं करेंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे। 4 और 3 कितना हुआ 7x बराबर 10 और 4 14। इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। x बराबर 14/7, 7 से कट गया 2 बार, तो x बराबर 2, x बराबर 2। x का मान कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 कितना है दोस्तों, 2 है आपका 2x माइनस 2y बराबर 2। 2 कितना है 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2 गुणा x का वैल्यू 2 है, माइनस 2y बराबर 2। देखो 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2। ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, इधर कर लेते हैं। तो माइनस का 2y बराबर 2 माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, इससे ये कटेगा। इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y बराबर 2/2, 2 से 2 कट गया एक बार, तो y बराबर आया 1, y बराबर 1। ठीक है, तो अभी हम इसी इक्वेशनों को करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से पहले विलोपन विधि से करा दिया, प्रतिस्थापन विधि से कराते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, ये इक्वेशन फर्स्ट था। दूसरा 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 था। ठीक है, तो समीकरण कोई से ले लीजिए, 1 से ले लो या 2 से ले लो। तो समीकरण 1 से ले लें, समीकरण 1 से देखो, अब अगर y को वैल्यू निकाल लें तो ये इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। 4y बराबर 10 माइनस 3x, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। 4 बराबर 10 माइनस 3x अपॉन 4। समीकरण नंबर 3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 कितना ये है 2x माइनस 2 गुणा y का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये है 10 माइनस 3x अपॉन 4 बराबर 2। 2 से कट गया ये 2 बार, तो यहाँ आया 2x माइनस 10 माइनस 3x अपॉन 2 बराबर 2। देखो इसके नीचे 1 मान लें तो एलसीएम कर लीजिए, तो 2 एलसीएम आया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। 4x माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना आएगा 10 माइनस 3x बराबर 2। 4x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3x बराबर 2 दूनी 4।
देखो 4 और 3 कितना हो गया 7। 7 ऐसे इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 4 + 10 7x बराबर 10 और 4 14। इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में x बराबर 14/7। 7 से कट गया 2 बार तो x बराबर 2। x बराबर 2। x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 कितना है दोस्तों, ये रहा y बराबर 10 - 3x/4, y बराबर 10 - 3 गुणा x का वैल्यू कितना है 2 है बटे 4। तो y बराबर 10 - 3 दूना 6/4। तो y बराबर 10 में से 6 गया 4/4, इससे कट गई 1 टाइम। तो y बराबर 1। y बराबर 1। अब दोस्तों हम दोनों विधि को देखते हैं, प्रतिस्थापन को भी और विलोपन को भी। तो सबसे पहले हम इनके x और y के वैल्यू देखते हैं। देखो y बराबर इधर 1 आया है, y बराबर 1 आया है और x बराबर कितना 2 है और इधर भी x बराबर देखते हैं कितना है आपका 2 है। तो दोनों विधि कैसी है, उत्तम है। यानी यहाँ से जो हमारी वैल्यू बनी x बराबर तो 2 बना और y बराबर कितना 1। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से हमें एक रिजल्ट निकलता है, अतः दोनों विधि उत्तम है। तो दोस्तों इसी का तीसरा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सबसे पहले ये इक्वेशन दिया है 3x - 5y - 4 = 0। दूसरा दिया है 9x बराबर 2y + 7। तो इन इक्वेशनों का सही रूप लिखते हैं। सही रूप क्या है, देखो 3x - 5y, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। समीकरण नंबर कौन सा था, ये पहला था। इधर ध्यान दो 9x, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बराबर 7। समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों इधर ध्यान दो, या तो x को बराबर करो या y को बराबर करो। तो हम x को ही बराबर कर लेते हैं। इसमें 9 है और इसमें कितना 3 है। यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 9 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 3x - 5y बराबर 4। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 तिया 9x - 3 पंजे 15y बराबर 4 तिये 12। समीकरण नंबर कितना हुआ, तीसरा। तो देखो यहाँ भी 9x हुआ, यहाँ भी 9x हुआ। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो 2 कितना है 9x - 2y बराबर 7 और 3 कितना है 9x - 15y बराबर 12। देखो दोस्तों ये सेम चिन्ह है तो चिन्ह को चेंज कर लेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कट गए। देखो 15 प्लस का है और माइनस का कितना 2 है, तो 15 में से 2 जाएगा तो 13y बराबर 7 में से माइनस का 12 जाएगा तो माइनस का कितना 5। इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y बराबर -5/13। एक आंसर तो y का ये निकला। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 कितना है देख लेते हैं। समीकरण 1 को भी, समीकरण 1 है ये 3x - 5y बराबर 4। 3x - 5y
बराबर 4। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 5 गुणा माइनस का 5/13 बराबर 4। तो दोस्तों यहाँ को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखो 3x माइनस और माइनस प्लस 5 पंजे 25/13 बराबर 4। इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। 3x बराबर 4 माइनस 25/13, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 3x बराबर 13 एलसीएम ले लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो। 13 चौका 52 माइनस 25 एकन 25। तो 3x बराबर, इधर ध्यान दो, 52 में से 25 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 27/13। 3 से कटा 9 बार, तो x बराबर 9/13। x बराबर 9/13। एक आंसर ये आया आपका। तो दोस्तों ये तो ही रही आपकी कौन सी विधि, विलोपन विधि। अब देखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो दोस्तों इसका हम प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन पहला जो था वो था 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1 था। समीकरण 2 कितना था, 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2 था। तो समीकरण कितने से 1 से ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 कितना है, ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। 3x बराबर 4 प्लस 5y, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो x बराबर 4 प्लस 5y अपॉन कितना 3, समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कितना है 9 गुणा 4 प्लस 5y अपॉन 3। 3 से कट गया ये 3 बार, माइनस का 2y बराबर 7। तो यहाँ बचा 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 चौके 12 प्लस 3 पंजे 15y माइनस 2y बराबर 7। देखो ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 15 में से 2 गया तो 13y बराबर 7 माइनस 12। तो 13y बराबर 7 में से 12 जाएगा तो माइनस का 5। तो y बराबर माइनस का 5/13। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और 3 कितना है ये रहा, x बराबर 4 प्लस 5y अपॉन 3। तो x बराबर 4 प्लस 5 गुणा माइनस का 5/13 माइनस का 5/13 बटे कितना 3। तो x बराबर 4, ये कितना है प्लस माइनस, माइनस 5 पंजे 25 बटे कितना 13/3, इसके नीचे 1 मान लें। तो x बराबर 13 एलसीएम ले लो, 13 चौके 52 माइनस 25 एकन 25/3। तो दोस्तों हम यहाँ से कर लेते हैं इसे। तो x बराबर 52 में से 25 जाएगा तो 27/13/3, ये वाली संख्या आ जाएगी यहाँ पे। तो x बराबर 27/3 गुणा 13, 3 से कट गया 9 बार, 3 से कट गया
9 बार। तो x बराबर 9/13, x बराबर 9/13। तो दोस्तों हम देख लेते हैं x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों विधि से हमारी सेम आई है या नहीं। तो x का वैल्यू 9/13, तो x का वैल्यू इधर भी 9/13 है। y का वैल्यू इधर कितना है, माइनस का 5/13। इधर y का वैल्यू कितना है, माइनस का 5/13। तो यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू जो बना है आपका वो बना है 9/13 और y का जो वैल्यू बना है वो बना है आपका माइनस का 5/13। दोनों सेम आई हैं तो आंसर आपके करेक्ट हैं। तो दोस्तों अतः दोनों विधि उत्तम है। तो आई होप तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने ग्रुप और फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।